हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रक्चर चैप्टर में एक नया चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दैट इज़ टाइप डेफ। टाइप डेफ का मतलब क्या होता है? टाइप डेफ मीन्स डेटा टाइप डिफाइन। आप किस तरीके से एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को, जो पहले से डेटा टाइप मौजूद है, उससे आप एक नया डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ. Using typedef with structure, it allows us to introduce synonyms for data types which could have been declared some other way. It is used to give new name to the structure. New name is used for creating instances, passing values to functions, declarations. Provide an alternative name for standard data type. It is used for self-documenting the code by allowing descriptive name for the standard data type. So these are the way by which we can define it. अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसको आप अपने हिसाब से नया नाम दे सकते हैं, उस डेटा टाइप का नाम चेंज कर सकते हैं विद द न्यू नेम विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ। ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को कि डेटा टाइप क्या होता है। आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे C++, जब 11th का पढ़ रहे होंगे तो C++ में आपने डेटा टाइप पढ़ा होगा। इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग इंटीजर है, लॉन्ग डबल है, ये सब डेटा टाइप है ना। ये सब आप सभी लोग जानते होंगे। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर यूजिंग टाइप डेफ। द जनरल फॉर्मेट क्या है इसका फॉर्मेट? टाइप डेफ एग्जिस्टिंग डेटा टाइप न्यू डेटा टाइप। ये फार्मूला है टाइप डेफ, जो पहले से मौजूद है डेटा टाइप और फिर आपका नया डेटा टाइप होगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल एक दिया हुआ, टाइप डेफ फ्लोट रियल। फ्लोट क्या है? एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, मौजूद है। आप उसका नया नाम क्या दे दिए? रियल दे दिया आपने। ये अमित लिखिएगा तो अमित भी काम करेगा एज ए फ्लोट, लेकिन आप जो भी नाम दे दैट शुड बी मीनिंगफुल। तो हमने यहाँ क्या किया? डेटा टाइप फ्लोट रियल कर दिया। नाउ in a program one can use data type real instead of float. Therefore the following statement is valid. अगर हम लिखते हैं रियल अमाउंट, दैट मीन्स कि अमाउंट इज फ्लोट। अब जहाँ जहाँ रियल XYZ लिखिएगा, इसका मतलब है कि XYZ क्या है? दैट इज फ्लोट है। क्यों? क्योंकि हमने रियल को एक नया नाम दिया है ऑफ किसका? फ्लोट का, विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ। यहाँ देखिए the general format type def existing data type new type, for example this. Now in the program one can use the data type real instead of float. Therefore the following statement is valid. The real amount, the real use as a data type float and amount used as a variables. यहाँ इसको और explain किया गया है कि real क्या है, वो actually में वो float data type है, और amount क्या है, ये as a variable के तौर पे लिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे टाइप डेफ एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। टाइप डेफ सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसा यूजिंग नेम स्पेस स्टडी लेने की ज़रूरत नहीं है, वाइड मेन करके आप बनाइए प्रोग्राम को। इंटी मेन लेंगे तो फिर आपको नीचे रिटर्न ज़ीरो यूज़ करना पड़ेगा, या नहीं तो कहीं कहीं सॉफ्टवेयर में बगैर उसके हो जाता है। हमने यहाँ क्या किया? टाइप डेफ इंटी नंबर लिया है। दैट मीन्स नंबर एक काम करेगा एज ए इंटीजर डेटा टाइप के तौर पर। नंबर num1 40, num2 20, नंबर आंसर। दो वेरिएबल लिया है 40 एंड 20। नंबर क्या है? तीसरा आंसर ले लिया। तो यहाँ पर num1 num2 और आंसर, दिस ऑल आर इंटीजर टाइप। अब आंसर इसको नंबर पर नाम, दैट मीन्स का वैल्यू कितना आ गया? 60 हो गया, है कि नहीं? आपने डेटा टाइप चेंज कर दिया है, इंटीजर को नंबर ले लिया है। जहाँ पर आपको लिखना चाहिए आईएनटी, यहाँ आप लिख रहे हैं नंबर। क्यों? क्योंकि आपने टाइप डेफ के थ्रू उसका नाम चेंज कर दिया है। और यहाँ पर नंबर आंसर को num1 + num2, दैट मीन आंसर इक्वल टू कितना होगा? 30 होगा। ये देखिए एक और यहाँ पर
जो यहाँ पर 40 + 30 सॉरी 60 होगा, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोग्राम। इन द अबव प्रोग्राम वी हैव यूज्ड द टाइप डेफ टू क्रिएट एलियास, मतलब नया नाम, टू data type we have created alias name to int data type we have given new name to integer data type like number, type defined number। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा 60। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराइएगा कंप्यूटर में तो आपको भी आंसर मिलेगा दैट इज 60। क्यों कि num1 का वैल्यू क्या लिया 40, num2 का वैल्यू क्या लिया 20। जब आंसर इक्वल टू num1 + num2 लिखिएगा दैट मीन्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए डिफरेंट वे ऑफ डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर यूजिंग टाइप डेफ, अलग अलग तरीका है जिससे आप टाइप डेफ को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ क्या लिख रहा है टाइप डेफ स्ट्रक्ट और char ename int assistant int dpt employee, ये भी एक तरीका है जिससे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर क्या लिखता है टाइप डेफ स्ट्रक्ट रिकॉर्ड char ename assistant dpt employee लिखा है। इन दिस second example the record is the tag name, employees is nothing but new data type। We can now create the variable of the type employee tag name operational। यहाँ पर क्या है एक डेटा टाइप के तौर पे एम्प्लॉय को यूज़ किया जा रहा है। डिक्लेयरिंग वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय E1 E2, इसके ज़रिए आप वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप टाइप डेफ का यूज़ कर कैसे किया जाता है यहाँ पर आपको बताया गया है। ये एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसके थ्रू हम टाइप डेफ का यूज़ बता रहे हैं। टाइप डेफ स्ट्रक्ट b1 char bname int ssno int pages book b1 इक्वल टू C++ 1090 या C++ क्या है bname है, सीरियल नंबर क्या है उसका 1000, पेज नंबर क्या 90 है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ b1 विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ। अगर हम लिखेंगे b1.bname b1.ssn b1.pages तो ये क्या करेगा आपका नेम क्या देगा आपका C++ सीरियल नंबर उसका क्या होगा आपको 1000 होगा, पेजेस इन द बुक क्या होगा 90 होगा। आप देख सकते हैं इसको, इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है डिक्लेयर स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट फंक्शन टू ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसको आपको रन कराना है बुक पे, आप कंप्यूटर पे आप रन कराइए और इसका रिजल्ट देखिए क्या आउटपुट आएगा। स्ट्रक्ट int xy माई स्ट्रक्ट डेमो 10 एरे का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, और एम्परसेंड के थ्रू हम इसके वैल्यू को कॉल कराएंगे। तो आपको जस्ट इसमें क्या करना है इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए कंप्यूटर पर और चेक कीजिए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। एक और जो लास्ट है एक और एग्ज़ाम आपको बताया जा रहा है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ट्रू 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 1 2 3 4 5 यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पर भी एक प्रोग्राम दिया गया है जिसको आपको जस्ट टाइप दिस प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर एंड फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। Give the output of the following programs using all the desired header files are already included which are required to run the code. So very important question from point of view of JAC exam. JAC में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। Pixel INTCR, display pixel, call PC, rows PR, इसमें इसके वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया पिक्सल x को 40 50, दैट मीन्स C का वैल्यू 40 हो गया, R का वैल्यू 50 हो गया, y x z इक्वल टू एक्स दैट मीन्स x का वैल्यू z में चल गया 40 50, x डॉट सी प्लस प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या लिखिएगा आप x डॉट सी इक्वल टू एक्स डॉट सी प्लस 10, मतलब x के c में 10 बढ़ा दो दैट मीन्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 50। अब y इक्वल टू z मतलब z का वैल्यू y में चल गया, देन y का वैल्यू क्या हो गया आपको बोलिए 40 50। y डॉट सी प्लस इक्वल टू 10 इसका मतलब क्या y के c में 10 बढ़ा दो 50 50, y के r में 20 बढ़ा दो 50 70, y के c से 15 घटा दो 25 70। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है। इस तरीके से इस प्रोग्राम को
आप कंप्यूटर में टाइप कीजिए, इसका आउटपुट निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन आउटपुट का स्ट्रक्चर में आता है। एक एग्जाम्पल और है प्ले का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्ले स्कोर बोनस है, इसको भी आप फंक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर के वैल्यू को पास कराया गया है। इस प्रोग्राम को आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद इसका आउटपुट निकालिए किस तरीके से वर्क होता है। एक और प्रोग्राम है पिक्सेल का, रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम आफ्टर रिमूविंग द सिंथेटिकल एरर्स। ये प्रोग्राम को फिर से लिखना है, इसमें अगर कोई एरर है उसको सही करके अंडरलाइन करना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, कभी आउटपुट का क्वेश्चन आ सकता है, कभी आपको सिंटेक्स एरर को सही करके आपको फिर से लिखना है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर में आते हैं जिसको 1 बाय 1 आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना सारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप उसको कंप्यूटर पर टाइप कीजिए, उसको रन कराइए, फाइंड द आउटपुट ऑफ दैट क्वेश्चंस। Thank you for watching my video lecture.